नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा एरर ऑफ एडवर्ब। चलिए आज हम एक्सरसाइज करते हैं एडवर्ब के एरर के रिगार्डिंग। कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर 10 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और यहाँ पर सभी सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंस यहाँ पर लिखा है वो सब इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट करना है इन सेंटेंसेस को, एरर फाइंड आउट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है, ही वेल डज इन द एग्जामिनेशन। ही वेल डज इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में अच्छा करता है। तो देखिए दोस्तों, फाइंड आउट करिए एरर कहाँ पर है। तो हमारे पास एडवर्ब है वेल। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर एडवर्ब किसी ऐसी वर्ब से पहले, यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं, हम उसी वर्ब के बाद एडवर्ब को इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये वेल दोस्तों, यहाँ पर यूज़ इसका गलत है। कहाँ पर आना चाहिए? वर्ब के बाद आना चाहिए, डज के बाद यूज़ करेंगे। ही डज वेल इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में अच्छा करता है। तो यहाँ पर ये करेक्शन हो जाएगा, हमारा वेल का यूज यहाँ से वर्ब के बाद होगा। चलिए सेकंड सेंटेंस पर आते हैं दोस्तों। ही डज पेशेंटली हिज वर्क। यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन है दोस्तों, यानी यहाँ पर हमारा वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो हम क्या करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वर्ब के तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। और यदि ऑब्जेक्ट गिवन होता है दोस्तों, तो हम एडवर्ब का प्रयोग उसी ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब हमारा पेशेंटली, यहाँ पर यूज इसका गलत है, इनकरेक्ट है। और यहाँ पर करेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा हिज वर्क के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्शन हो जाएगा, ही डज हिज वर्क पेशेंटली, वह अपने काम को धैर्यपूर्वक करता है। चलिए थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। ही कम्स ऑलवेज लेट। ही कम्स ऑलवेज लेट, हम जानते हैं एडवर्ब हमारे पास ऑलवेज है। तो ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, ये इस तरह के एडवर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद यानी वर्ब से पहले किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका यूज करेक्ट हो जाएगा, ही ऑलवेज कम्स लेट। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 हमारे पास, आई नेवर एम लेट। तो यहाँ पर ये रूल कहता है एडवर्ब का दोस्तों कि यदि एडवर्ब का प्रयोग वर्ब टू बी के साथ किया गया हो, वर्ब टू बी में आते हैं, आप जानते हैं इज एम आर, वाज वर। तो यदि इज एम आर और वाज वर के साथ एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो तो एडवर्ब इनके तुरंत बाद इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब टू बी के बाद यूज़ किया जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा दोस्तों, आई एम नेवर लेट। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, आई एम नेवर लेट। सेंटेंस नंबर 5 पर आते हैं। ही कैन बी नेवर अ पोएट, वह एक कवि कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी दी गई हो और मेन वर्ब भी दी गई हो दोस्तों, तो वहाँ पर एडवर्ब को उन दोनों के बीच में यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा, ही कैन नेवर बी अ पोएट, वह कभी भी एक कवि नहीं हो सकता है। चलिए सेंटेंस नंबर 6 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है, ही इज़ इनफ रिच टू बाई अ स्कूटर, वह एक स्कूटर खरीदने के लिए काफ़ी धनी है, पर्याप्त धनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास एडवर्ब है इनफ। तो एडवर्ब इनफ का प्रयोग उसी वर्ड के तुरंत बाद किया जाता है जिसको वह मॉडिफाई करता है, जिसकी वह विशेषता बताता है। तो देखिए काफ़ी क्या है, धनी, काफ़ी धनी। तो यहाँ पर देखिए धनी शब्द की विशेषता बताई है इस एडवर्ब ने। तो ये एडवर्ब हमारा इनफ, इसके तुरंत बाद यूज किया जाएगा। तो करेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ही इज़ रिच इनफ टू बाई अ स्कूटर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। चलिए सेंटेंस नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। सेंटेंस नंबर 7 है हमारे पास में, ही ओनली रैन 2 माइल्स रेस, वह केवल 2 मील रेस ही दौड़ा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओनली, यदि एडवर्ब ओनली दिया हो
या एडवर्ब इवन दिया हो, ओनली या इवन का प्रयोग दोस्तों उसी वर्ड से पहले किया जाता है जिसकी यह विशेषता बताता है। तो देखिए यहाँ पर किसकी विशेषता बताता है, 2 माइल्स रेस। तो यहाँ पर इसका करेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ओनली का यूज होगा 2 माइल रेस, ही रैन ओनली 2 माइल रेस। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 8 आ जाइए दोस्तों, यू कैन नॉट इवन राइट करेक्ट हिंदी, आप सही हिंदी भी नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है कि ओनली या इवन का प्रयोग उसी वर्ड से पहले किया जाता है जिसकी यह विशेषता बताता है, जिसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर देखिए विशेषता किसकी बता रहा है, करेक्ट हिंदी की। तो यहाँ पर इवन शब्द का यूज यहाँ पर गलत है दोस्तों, रॉन्ग है, और यहाँ पर इसका यूज राइट होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। तो करेक्ट हिंदी से पहले इसका यूज किया जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारे पास, यू कैन नॉट राइट इवन करेक्ट हिंदी, आप करेक्ट हिंदी भी नहीं लिख सकते हो, आप सही हिंदी भी नहीं लिख सकते हो। सेंटेंस नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। सेंटेंस नंबर 9 है हमारे पास, ही वॉज नॉट फॉर्चुनेटली प्रेजेंट, वह भाग्यवश उपस्थित नहीं था, व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एडवर्ब कहाँ है, एडवर्ब हमारे पास फॉर्चुनेटली, ये एडवर्ब है भाग्यवश। तो एक रूल कहता है एडवर्ब का दोस्तों कि अगर एडवर्ब किसी एक शब्द को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, जहां पर विशेषता किसी एक शब्द की नहीं बताता है, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है, तो हम उस एडवर्ब का इस्तेमाल दोस्तों सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं, बिल्कुल इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में किया जाता है। तो यहाँ पर देखने को आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर है दोस्तों। इस फॉर्चुनेटली का इस्तेमाल स्टार्टिंग में किया जाएगा तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन द फायर ब्रोक आउट, कि भाग्यवश वह उपस्थित नहीं था उस समय जब आग लगी थी। सेंटेंस नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों, हमारे पास सेंटेंस नंबर 10 है, मोहन इज रैदर वेरी क्लेवर, मोहन इज रैदर वेरी क्लेवर। अब देखिए दोस्तों रैदर का प्रयोग, यहाँ पर रैदर हमारे पास एडवर्ब है और रैदर का प्रयोग तुलना में किया जाता है। रैदर का मतलब होता है दोस्तों की अपेक्षा, की अपेक्षा, यानी तुलना में इसका यूज किया जाता है। जब भी हम कोई भी कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, तो कंपैरिजन में रैदर का प्रयोग किया जाता है, और रैदर का प्रयोग हमेशा देन के साथ किया जाता है, रैदर देन। ठीक है दोस्तों, की अपेक्षा के लिए देन का प्रयोग किया जाता है, यानी रैदर का अकेले प्रयोग नहीं होता है, रैदर का यूज तुलना में देन के साथ किया जाता है। और यहाँ इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी तुलना नहीं की गई है, यानी देन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये रैदर गलत है दोस्तों। इस रैदर शब्द को हटाना पड़ेगा, तब करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो क्या करेक्शन होगा दोस्तों, मोहन इज वेरी क्लेवर, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा दोस्तों। रैदर का प्रयोग यहाँ गलत है, यहाँ रैदर का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से आपने आज देखा सेंटेंस के जरिए एक्सरसाइज 1 एरर के रिगार्डिंग, एडवर्ब के रिगार्डिंग। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।